बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कोरोना वायरस की वजह से चूँकि हम लोग क्लासेस लेने नहीं जा सके, तो मैंने सोचा कि अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं लेक्चर्स तैयार करना शुरू करूं ताकि वो घर बैठे जो है वो MS वर्ड को सीख सकें। तो ये मेरा पहला लेक्चर है और लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम MS वर्ड क्या है, उसके इस्तेमाल क्या हैं, एक्सटेंशन क्या होती है, वर्जन क्या होता है, MS वर्ड को हम कैसे ओपन करते हैं, हम फ़ाइल कैसे बनाते हैं और फाइल को हम सेव और सेव एज़ कैसे करते हैं। तो ये 3, 4, 5, 7 चीज़ें हैं जो कि हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि MS वर्ड क्या है। MS वर्ड बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि डॉक्यूमेंट्स की क्रिएशन के काम आता है, जिसमें लेटर्स हम बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, टेस्ट जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्विज़ेस बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क असाइनमेंट्स बना सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। इसके जो इस्तेमाल भी हमारे सामने हैं, लाइक 10 प्रोफेशनल जो यूजर्स हैं हमारे पास, वो क्या हैं। हम इसको बिज़नेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी वर्क प्लेस पे इसको इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अंदर 90 to 95% MS वर्ड इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए। तो सेकंड जो है, हम इसको MS वर्ड को एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ और सिखा रहा हूँ बच्चों को। तो ये एक बेस्ट टीचिंग टूल है। इसमें हम टेक्स्ट, शेप्स, कलर्स और इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा होम बेस्ड यूज़र्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बड़ा अहमियत का हामिल है। हम इन्विटेशन कार्ड बना सकते हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं, हम इसमें इंसर्ट मेन्यू के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ लाइक अ डायरी फॉर पर्सनल यूज़ in which you can write your day-to-day activities, such as you can type and print the shopping list in the paper। बिल्कुल आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड helps you to get a जॉब में बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है। मोस्टली जो है ऑफिस पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब MS वर्ड की बेस पे देती हैं। तो MS वर्ड का आना जो है वो जॉब की गारंटी ही होती है बिल्कुल। और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब ना भी हो तो कोई भी जॉब हो तो MS वर्ड का आना बहुत ज़रूरी है। आजकल इसके बगैर गुजारा नहीं होता। MS वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड के ज़रिए से हम रिज्यूमेस बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं, जिसमें मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। हम इसके ज़रिए से बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, बुक पब्लिश करवा सकते हैं, टाइप करेंगे पूरी बुक इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिकल न्यूज़ लेटर बना सकते हैं इसके अंदर हम। इसके अलावा हम इसके अंदर इसको हम डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्जन करने काम आता है। PDF में हम कन्वर्ट करते हैं। और अच्छा, PDF का सबसे बड़ा दोस्तों फ़ायदा ये है कि PDF चूँकि एडिटेबल डॉक्यूमेंट नहीं होता और प्राइवेसी मेंटेन रहती है, सिक्योरिटी वाला बड़ा अच्छा होता है। लाइक अगर आप MS वर्ड फाइल किसी को देते हैं तो फाइल में वो एडिट करके वो कुछ भी अपने नाम से उस फाइल को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। बट PDF के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं होता। थोड़ा सा टूल्स ऐसे आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जैसे PDF में भी एडिटिंग हो जाती है, बट PDF फ़िलहाल सिक्योर है और आसानी से इसको एडिट नहीं किया जाता इसके डॉक्यूमेंट को। तो PDF में कन्वर्जन भी हम कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। इसके अलावा हम MS वर्ड को ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लर्निंग सॉफ्टवेयर है, आपको मालूम है। इसके अलावा हम इस MS वर्ड के ज़रिए से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने टीम मेंबर के साथ, अपने पुलिस के साथ, अपने घर बैठ के भी हम शेयर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को एंड और बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा हम आपको डिस्कस कर रहा हूँ ऑलरेडी कि हम स्टूडेंट्स के एक बड़ा अच्छा एक पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टूडेंट्स की बहुत सारे जो हमारे एजुकेशन पर्पस के हवाले से स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं एंड मैनी मोर। आप इस वीडियो को देखिएगा बाद में, इसमें तमाम में टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें मज़ीद चीज़ें यूज़फुल आपको नज़र आएंगी। तो आइए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो है MS वर्ड की एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन MS वर्ड की बेसिकली
डॉट डॉक होती है, एंड लेटेस्ट वर्जन में डॉट docx होता है। ठीक है, जो 2007 से अबव के जितने वर्जन्स अभी आए हैं मार्केट के अंदर, उसमें उसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉक्स है। अब एक्सटेंशन क्या होती है, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि एक अदारे के अंदर अली नाम के 4-5 बंदे काम कर रहे हैं। एक अली इंजीनियर है, एक अली डॉक्टर है, एक अली जो है वो वहाँ प्रोफेसर है, एक अली जो है ना कैशियर है, एंड देयर इज मैनी मोर। तो अब एक रिसेप्शनिस्ट जो है पास एक बंदा आता, कहता है जी अली को बुला दें। अली वो बोलेगा किस अली की बात कर रहे हैं सर आप? तो आप बोलोगे भाई जो अली डॉक्टर है, आप उसको कॉल कर दें, तो वो डॉक्टर अली को बुला के ले आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अली जो है जो डॉक्टर है उसकी पहचान बन गई। तो इसी तरह हर सॉफ्टवेयर की, हर एप्लीकेशन की एक अपनी एक्सटेंशन होती है जिससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये जो फाइल होगी ये उस फलां डॉक्यूमेंट की होगी, उस फलां सॉफ्टवेयर की, उस फलां ऐप की फाइल होगी। तो इसी तरह MS वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो डॉट डॉक्स है, और यहाँ डॉट डॉक होती है, डॉक्यूमेंट फाइल हम इसको कहते हैं। तो इसके जैसे हम पहचान लेते हैं कि ये MS वर्ड की फ़ाइल है। आजकल आपको मालूम है कि MS वर्ड की फ़ाइल अगर सपोज आपने सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है, तो आप के सामने जब फाइल जब नज़र आएगी तो उसमें W का वर्ड आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर MS वर्ड की फ़ाइल, अगर MS वर्ड इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम के अंदर, तो MS W लिखा नज़र नहीं आएगा, आपको सिंपल एक फ़ाइल नज़र आएगी। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, चेक करेंगे किस डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है। लेट्स से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। प्रॉपर्टी में जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल टाइप नज़र आ रही है आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉट डॉक्स। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, यहाँ खाली डॉट डॉक्स लिखा हुआ आएगा या वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा नज़र आएगा। इससे आप आइडिया लगा लोगे कि ये जो है MS वर्ड की फाइल है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम चलते हैं वर्जन की तरफ। अब वर्जन क्या होता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा बच्चों के, अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसका मॉडल जो है वो 1990 या 1990 या 2015 मॉडल की आपके पास कार है, टोयोटा करोला है, तो आप बोलोगे यार 2015 मॉडल की ये कार है मेरे पास। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो मॉडल्स होते हैं उसको हम वर्जन्स बोलते हैं। और वर्जन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली 2010 वर्जन है जो मेरे सिम लैपटॉप पे खुला हुआ है, जिसमें आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम देखते हैं कि MS वर्ड ओपन कैसे होता है। अगर आपने MS वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, तो आपके स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर होगा या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा आपको। तो हम देखते हैं यहाँ से, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेरे पास फोल्डर है यहाँ पर, एंड यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब MS वर्ड का जो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये टाइटल बार कहलाती है, जहाँ डॉक्यूमेंट 2 लिखा नज़र आ रहा है आपको। जब आप फाइल को सेव करते हो, जिस नाम सेव करते हो वो नाम फिर इस जगह पर आ जाता है। तो ये बेसिकली टैब्स है हमारे पास, इनको हम टैब्स बोलते हैं। पुराने वर्जन के अंदर मेन्यूज हुआ करते थे, पर यहाँ पर ये टैब है, और इस पूरे टैब को हम रिबन भी बोलते हैं, ये हमारा रिबन भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास रूलर है, स्केल बोलते हैं इसको हम, टॉप पे होता है, आप पास राइट पे होता है। ये स्क्रॉल बार है जो कि फाइल को ऊपर नीचे करने का काम आता है। ये आपके पास स्टेटस बार कहलाती है। अभी आपका जो कर्सर है, कर्सर आपका देखें ये ब्लिंक कर रहा है, कर्सर आपका कहाँ पर है, ये पेज नंबर 1 ऑफ 1 पे, टोटल 1 पेज है और आपका कर्सर पेज नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। ठीक है बच्चों, कर्सर और पॉइंटर में फ़र्क होता है। पॉइंटर जो आपका माउस का जो मूव कर रहा है, पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, एंड कर्सर जो आपके पास ब्लिंक कर रहा होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है एक ब्लैक कलर का मार्क जो ब्लिंक कर रहा है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये कर्सर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम चलते हैं हम फाइल कैसे बना सकते हैं। लेट्स से ये मैंने सारा कुछ टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद मैं फाइल पे जाऊंगा, फाइल टैब में, यहाँ पर जाके मैं सेव पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं। समटाइम्स
अच्छा, ये ऑलरेडी सेव है फाइल, दैट्स वाई इसको हम सेव नहीं कर पा रहे। मैं आप उसको मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ और लिखने में लिख लेता हूँ आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। दोस्तों, इस जुमले के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर आप पूरी ABC देख रहे हैं। इस सेंटेंस को बार बार टाइप करने से आपकी टाइपिंग भी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप बार बार टाइप कीजिए ताकि आपको वर्ड्स की पहचान हो जाए, लेटर्स की पहचान हो जाए, लेटर कहाँ कहाँ पर कीबोर्ड में मौजूद है। ठीक है, इसके ज़रिए से आप अपनी टाइपिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा और इसको भी आप गाय बगाए अपने सिस्टम में प्रैक्टिस टाइपिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस सेंटेंस के ज़रिए से। सो अब मैंने इस फाइल के अंदर कुछ मैंने लिख लिया मिसाल के तौर पे। मैं अब इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक किया, एक मेरे विंडो ओपन होगी। यहाँ पर अब आपने फाइल नेम लिखना है। मैं लिख लेता हूँ सपोज मोइन, लिख दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, यहाँ लेक्चर 1 कर देते हैं एंड आपने डेस्टिनेशन चूज करनी जहाँ पर आपने इस फाइल को सेव करना है। मैंने इस डेस्कटॉप पे सेव करना है। यहाँ पर ऑलरेडी लेक्चर 1 का नाम तो फाइल पड़ी हुई है, तो मैं इसको लेक्चर ही लिख देता हूँ खाली एंड यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैं इसको क्लोज करता हूँ। दोस्तों, अब आप देखें कि ये फाइल लेक्चर की आपको नज़र आई डेस्कटॉप के ऊपर। इसको मैक्सिमाइज करते हैं तो ये देखें वही फाइल जो आपने सेव की थी। अब इस फाइल को हम सेव एज करते हैं। सेव एज करने के लिए भी वही तरीका है। अच्छा, सेव एज का मतलब क्या है? बेसिकली सेव का मतलब यह है कि इसी सेम फाइल को किसी और नाम से या किसी और जगह पर आपने सेव करना हो तो हम सेव एज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो सेव एज पे हमने क्लिक किया, अगेन वही विंडो खुली। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ खुर्रम। उसको मैं सेव कर देता हूँ अपने इस फोल्डर में। लेट्स से मैं इसमें रख देता हूँ, फाइनल पी में रख देता हूँ एंड खुर्रम मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेम फाइल है, मैंने जगह चेंज किया और नाम भी चेंज किया है। अब इसे क्रॉस करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ अपने उस फोल्डर को एक्सेस करता हूँ जहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है। ये जी, ये खुर्रम के नाम की आपके पास फाइल नज़र आ गई। तो ये तरीका है बेसिकली सेव एज करने का, जो कि आपने आज सीख लिया। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सही तरह समझ आया होगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 लेकर मैं हाजिर अगेन हूँगा जल्दी इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा और मुझे आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मेरा ईमेल ID moin.khurram@gmail.com है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 0345553357 9 है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।